हमारे प्रधानमंत्री कभी छुट्टी नहीं लेते। हमारे प्रधानमंत्री ने आज तक पिछले 10 सालों में कभी छुट्टी नहीं ली। हमारे प्रधानमंत्री को नींद नहीं आती, वो 20-20 घंटे काम करते हैं। इस तरह की बातें पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं। लेकिन इस बीच बीबीसी ने एक चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। आरटीआई के जरिए बीबीसी ने उस तपस्या पर सवाल खड़े कर दिए हैं जो पीएम मोदी ने ठीक लोकसभा चुनाव के दौरान की थी। दोस्तों, आपको याद होगा आखिरी चरण का मतदान बाकी था और 2019 की तरह 2019 में मोदी जी उत्तराखंड में केदारनाथ में गुफा में गए थे तपस्या करने के लिए। हालांकि तब भी उनके साथ कैमरा था। और इस बार भी 2024 के आखिरी चरण के जो वोटिंग होनी थी, तो मोदी जी आखिरी दिन वोटिंग के एक दिन पहले चले गए थे कन्याकुमारी में। उन्होंने अच्छा खासा वक्त बिताया और ये कहा गया कि मोदी जी पूरी तरह से ध्यान में एक तरफ से लीन रहेंगे। मोदी जी यहाँ केवल ध्यान करेंगे। इसको लेकर बीजेपी ने हमको यही बताया, हमको गोदी मीडिया ने भी यही बताया कि मोदी जी अब कई घंटों तक एकदम तपस्या में लीन रहने वाले हैं। बाकायदा मोदी जी की तपस्या वाली ऐसी फोटोज और ऐसी वीडियोस जारी हुई कि पूछिए मत। धड़ाधड़ हर कोई गिन गिन के परेशान था कि 14 कैमरे थे कि 12 कैमरे थे कि 10 कैमरे थे वहां जहां मोदी जी तपस्या कर रहे थे। लेकिन फिर भी बताया तो यही गया कि तपस्या कर रहे थे मोदी जी। तो अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, आप मुस्लिम हो सकते हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, आप सिख हो सकते हैं या आप ईसाई हो सकते हैं। इबादत करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं या प्रेयर कर रहे हैं, तो क्या आप उसको अपनी ड्यूटी में काउंट करते हैं? नहीं करते हैं ना। कैसे करेंगे? क्योंकि वो तो हमारा प्राइवेट मामला है ना। हम पूजा अर्चना कर रहे हैं या अरदास कर रहे हैं या कोई भी प्रेयर कर रहे हैं, तो वो हम करके जाते हैं दफ्तर, या फिर दफ्तर से आके करते हैं, या फिर अलग से दफ्तर से छुट्टी लेकर करते हैं कि आज मुझे जल्दी निकलना है या 2 दिन में नहीं आऊंगी या आऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ जाना है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब कन्याकुमारी में तपस्या की कई कैमरेज के बीच में, उसे लेकर आरटीआई एक डाली बीबीसी ने। जी हाँ दोस्तों, आरटीआई जब डाली और जो जवाब मिला वो हैरान करने वाला है और अपने आप में सवाल उठाने वाला भी है कि कन्याकुमारी में जो मोदी जी की तपस्या थी वो ड्यूटी कैसे हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि बीबीसी ने 30 मई से 1 जून तक जो मोदी जी ने 45 घंटे की जो तपस्या की थी, जो ध्यान किया था, मेडिटेशन किया था, जो भी था, जिसमें मोदी जी सुबह सूर्य को जल अर्पित करते हैं, सूर्य भगवान को। उसके बाद मोदी जी पूरा दिन लगातार ध्यान वगैरह करते हैं। हाथ में माला भी थी मोदी जी की, याद होगा ना आपको। तो माला थी, इसका मतलब नाम जप कर रहे होंगे मोदी जी, तो नाम जप कर रहे थे। लेकिन बीबीसी ने जो आरटीआई डाली और जो जवाब बीबीसी को मिला है उसके मुताबिक तो मोदी जी ड्यूटी पर थे। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है दोस्तों, बीबीसी ने आरटीआई के जरिए प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ से ये जानना चाहा था कि कन्याकुमारी में मोदी जी ने जो 45 घंटे बिताए सरकारी रिकॉर्ड में, उसे किस तरह से दर्ज किया गया। बट ऑफ कोर्स छुट्टी के तौर पर दर्ज किया गया होगा, क्योंकि मोदी जी तो नाम जप कर रहे थे ना। अब कोई आदमी माला जप रहा है, ध्यान कर रहा है, चाहे 12 कैमरेज के साथ ही कर रहा हो, सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहा है, तो वो ड्यूटी कैसे काउंट हुई? लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि आवेदन के जवाब में पीएमओ ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने कोई छुट्टी नहीं ली है। जवाब में बताया गया कि प्रधानमंत्री हर वक्त ड्यूटी पे रहते हैं। तो प्रधानमंत्री उस वक्त जब 12-13 कैमरेज के बीच में अलग अलग एंगल्स के साथ मोदी जी की फोटो खिंचाई जा रही थी, ये मोदी जी की ड्यूटी का हिस्सा है क्या? मतलब ये किस तरह की ड्यूटी हो रही है दोस्तों, जिसमें सुबह सूर्य को जल अर्पित करने से लेकर, नाम जप करने से लेकर, ध्यान से लेके, पूजा अर्चना करने से लेके सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं। हमको बताई जा रही है कि तपस्या हो रही है, ध्यान हो रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, कोई इंसान ध्यान करेगा तो एक शांत जगह में जाकर आंख बंद करके नाम जप करेगा, या जो भी वो ध्यान करता है, जिस भी तरीके से करता है, उसमें वो ड्यूटी कैसे कर सकता है? और अगर कोई इंसान ड्यूटी कर रहा है तो वो ध्यान कैसे कर सकता है? अब आप कहेंगे कुमकुम कोई 24 घंटे ध्यान थोड़ी कर सकता है। लेकिन हमको तो यही बताया गया था ना, याद कीजिए, मीडिया ने तो यही बताया था ना कि अगले 45 घंटे तक मोदी जी कन्याकुमारी में ध्यान ही करेंगे। मोदी जी की तपस्या रंग लाएगी कि नहीं लाएगी, इसको लेकर तमाम तरह की बातें की गई, तमाम तरह के दावे किए गए। तो इसका मतलब कि मोदी जी वहां काम कर रहे थे। तो मोदी जी अगर वहां काम कर रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे, तो तपस्या कैसे कर सकते हैं? ये कितना बड़ा गड़बड़ झाला है दोस्तों। बीबीसी को उनकी आरटीआई के जरिए ये जानकारी पीएमओ ने दी है कि 2014 के बाद से, जब से मोदी जी ने काम संभाला है, ऑफिस संभाला है पीएम के तौर पर, उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली। तो उस दिन भी छुट्टी नहीं ली। दोस्तों, इसी खबर में आगे लिखा है कि 30 मई को डीडी न्यूज ने अपनी कवरेज में बताया था कि पीएम मोदी 30 मई की शाम से लेकर 1 जून की शाम तक कन्याकुमारी में ध्यान करेंगे।
डीडी मतलब सरकारी चैनल। डीडी को देखा थे कि सारे चैनल ने यही चलाया कि भाई अगले 48 घंटे, अगले 45 घंटे मोदी जी ध्यान करेंगे। एएनआई ने भी यही चलाया 31 मई को कि पीएम मोदी दिन रात ध्यान में व्यस्त है। हमको दिखाया भी यही गया ना, सुबह से लेकर रात तक मोदी जी बस ध्यान ही ध्यान कर रहे हैं। तो ड्यूटी कब की मोदी जी ने, और अगर ड्यूटी नहीं की तो फिर सरकारी पेपर्स में वो दर्ज क्यों कराया गया। वैसे आप सोचिए दोस्तों, टेक्निकली अगर देखा जाए तो मोदी जी की तो बहुत सारी छुट्टियां बची हैं, और हमारे एचआर वाले इतने सख्त होते हैं हमारे आपके दफ्तर में कि हमारी छुट्टियां बची ना हो तो हमें छुट्टी नहीं लेने देते। मोदी जी ने तो आज तक छुट्टी नहीं ली। मोदी जी अगर छुट्टी ले लेते, ऑन रिकॉर्ड दिखा दिया जाता कि मोदी जी छुट्टी पर थे क्योंकि मोदी जी तो ध्यान कर रहे थे, तो क्या हो जाता है। एक्चुअली में सच्चाई है दोस्तों कि हमारे देश में कभी भी कोई प्रधानमंत्री छुट्टी पे नहीं होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने दौर में एक वक्त बाद छुट्टी ली थी, वो केरला गए थे छुट्टी में। लेकिन सच्चाई ये है, और इस आर्टिकल में भी लिखा गया है, कि वाजपेयी जी पीएम रहते हुए कहने को गए थे केरल छुट्टी में, लेकिन वो कभी भी छुट्टी नहीं मनाई उन्होंने। वहाँ लगातार प्रधानमंत्री है, कोई ना कोई फाइल आती रहती है, कोई ना कोई अधिकारी आते रहते हैं। इतना बड़ा देश है और मुल्क हमारा इतना इंपॉर्टेंट है, तमाम तरह के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। पीएम एक दिन में भतेरी मीटिंग्स करते हैं, एक दिन में भतेरे लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से बात करनी पड़ती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का पद ऐसा है कि वो कभी भी छुट्टी नहीं लेते हैं। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मीडिया सलाहकार संजय बारू हैं। दोस्तों, संजय बारू ने एक बुक भी लिखी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और उस बुक की काफी चर्चा हुई थी। तब संजय बारू ने इस पूरी खबर पर उनसे प्रतिक्रिया ली गई कि आप क्या सोचते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये कहना हास्यास्पद है कि पीएम मोदी ने कन्याकुमारी में जो ध्यान किया वो उनकी औपचारिक ड्यूटी का हिस्सा है। क्या लोग जब ध्यान करते हैं तो वो इसे अपनी ऑफिशियल काम या ड्यूटी के तौर पर करते हैं? बात सही है, संजय बारू जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। वही दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी, उन्होंने भी इस बात को लेकर आपत्ति जाहिर की है, मतलब वो भी कंफ्यूज रही। उन्होंने कहा कि पीएम को अधिकार है कि वो पूजा करें, लेकिन इस तरह से साधना को ऑफिशियल ड्यूटी बताना मेरी समझ की बाहर की बात है। उनकी साधना के समय को आधिकारिक ड्यूटी बताने का कोई तर्क नजर नहीं आता मुझे। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने भी यही लिखा है। तो बात ऐसी है दोस्तों कि ऐसा क्यों किया गया। जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रधानमंत्री कभी छुट्टी पर नहीं होते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश में ऐसा कल्चर भी नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उनके साथ न्यूक्लियर बॉक्स जाता है, उनके दफ्तर के 3-4 लोग हमेशा उनके साथ होते हैं, हमेशा, एवरी टाइम, 24/7। और एक तरह से किसी भी इंपॉर्टेंट इशू के लिए या नॉन इंपॉर्टेंट इशू के लिए भी उन्हें हर चीज़ की जानकारी दी जाती है, हर चीज़ की बात साझा की जाती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 48-45 घंटे के लिए मोदी जी कन्याकुमारी में हो और उन्होंने ऑफिशियल काम न किया हो। ये इतना बड़ा देश है दोस्तों, यहाँ इतने मसले हैं सुलझाने के लिए या इतनी चीजें करने के लिए। तो फिर बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि मोदी जी जब ड्यूटी पर थे कन्याकुमारी में, तो उनको ड्यूटी बताने में क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अगर ड्यूटी बताई जाती ऑफिशियली कि वो ड्यूटी में नहीं है और मेडिटेशन करने गए हैं, ध्यान करने गए हैं, तो फिर ऑन पेपर लिखा जाता कि प्रधानमंत्री ने छुट्टी ली, और उससे रिकॉर्ड खराब हो जाता। क्योंकि कहा तो यही जाता है कि मोदी जी 24/7 काम करते हैं, सोते भी 2 घंटा है, 3 घंटा है। खुद मोदी जी ने भी एक बड़े मशहूर पॉडकास्ट करने वाले शख्स हैं, एंकर हैं, रणवीर, उनसे कहा था कि बड़े परेशान हैं वो, उनको नींद नहीं आती है। और गोदी मीडिया वाले तो ये भी कहते हैं कि मोदी जी 2-3 घंटे से भी कम सोते हैं और ऊर्जा से भरे रहते हैं वो। तो मोदी जी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो उस ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहते थे, इसीलिए उनके ध्यान को एक तरह से उनका काम दिखाया गया, उनकी ड्यूटी दिखाई गई। या फिर वाकई मोदी जी ड्यूटी पर थे, और अगर मोदी जी ड्यूटी पर थे तो मोदी जी ने ध्यान कैसे किया। मतलब गजब का कंफ्यूजन है दोस्तों। अगर पीएमओ ये कह रहा है लिखित में बीबीसी को कि प्रधानमंत्री हमेशा ड्यूटी पे रहते हैं, पीएम ने कभी छुट्टी नहीं ली, इसका मतलब 2019 में जब मोदी जी केदारनाथ में गुफा में गए थे तपस्या करने के लिए, तब भी मोदी जी ड्यूटी पर थे। तो क्या गुफा में जाकर जो तपस्या की फोटो खिंचाई गई थी तब भी मोदी जी फाइलों में हस्ताक्षर कर रहे थे? मैं फिर कह रही हूँ, प्रधानमंत्री का ऑन ड्यूटी रहना ये बहुत जरूरी है भाई। हमारे देश में प्रधानमंत्री हमारे देश के ऑन ड्यूटी रहेंगे, ये बहुत, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री ने छुट्टी ना लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब तो क्लियर पीएमओ को कर देना चाहिए ना कि या तो प्रधानमंत्री तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, या फिर प्रधानमंत्री ड्यूटी कर रहे थे। दोनों चीजें साथ में कैसे हो सकती हैं दोस्तों? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।